तो कल लेट नाइट एक म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से खबर आती है, फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से, कि वो जो है अपने 6 स्कीम्स को बंद कर रही हैं, 6 स्टेट स्कीम्स को बंद कर रही हैं। उन फंड्स के नाम है फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, फ्रैंकलिन डायनेमिक एक्यूअल फंड, फ्रैंकलिन क्रेडिट रिस्क फंड, फ्रैंकलिन शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, फ्रैंकलिन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म इनकम प्लान और इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड। तो जब ये खबर आती है तो मार्केट में जो इन्वेस्टर्स ने इन स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट की होती है तो उनको जो है एक फियर सा उनके मन में आ जाता है कि हमारे पैसे का अब क्या होगा। तो घबराइए मत, हम बैठे हैं यहाँ पर आपकी सेवा के लिए, आपको सब कुछ बताएंगे आपको। तो कल एक हमारे व्यूअर्स ने, मैंने कल एक वीडियो डाली थी इसी न्यूज़ पर, तो उनका जो है कमेंट आया था कि आपको जो है नॉलेज नहीं है, आप गलत बताते हैं, आप इधर उधर की बातें ज़्यादा करते हैं। तो ठीक है, मैं सत्कार करता हूं ऐसे ऐसे व्यूअर्स का, क्योंकि ऐसे ऐसे व्यूअर्स बहुत कम मिलते हैं और इनकी वजह से ही हमें इम्प्रूवमेंट की जो है बढ़ावना मिलती है, हम इम्प्रूवमेंट अपने अंदर कर पाते हैं। तो आपके हर एक क्वेश्चंस का आज आपको सवाल मिलेगा, क्यों बंद हुए, क्या कारण था इनको क्लोजिंग करने का, क्या आपको आपके पैसे मिलेंगे, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी कर रहे थे इन फंड्स में तो आप क्या कर पाएंगे, आपको रिडम्पशन कब मिलेगी। तो ऐसे कई सवाल हैं जो आपके इन्वेस्टर्स के मन में जुड़े होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको हम बताएंगे कि क्या कारण है जिस वजह से जो है स्कीम को बंद करना पड़ा है। तो आपको बता दें कि जो कोरोना वायरस को चलते हुए फियर था सभी के मन में, तो लोग हैं जो अपने जिन्होंने स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी तो वो जो है रिडम्पशन करने लगे थे अपना काफ़ी ज़्यादा, या तो उनको ज़रूरत होगी या फिर वो इस वजह से कर रहे होंगे कि जो है अपनी मनी कहीं हमारा पैसा उन स्कीम्स में डूब ना जाए। तो जो है एक काफ़ी जो रिडम्पशन इन्वेस्टर्स की तरफ से हो रहा था, तो उसकी वजह से जो NAV लगातार डाउन जो है फंड्स की जा रही थी। तो आपको बता दें कि जब कोई इन्वेस्टर रिडीम करता है मनी, तो जो फंड्स ने सिक्योरिटीज़ होल्ड कर रखी होती हैं तो उनको सेल्स करके ही उनकी रिडम्पशन कर पाते हैं। तो ऐसे में मार्केट में आपको पता है कि बहुत ही जो है डाउन जा रही है और बॉन्ड्स की जो वैल्यू है वो भी बहुत कम है इस समय में। तो ऐसे में जो है फंड हाउस को वो कम वैल्यू पर बेचने पड़ते थे बॉन्ड्स और उनको फंड्स देने पड़ते। तो ऐसे में जो पोर्टफोलियो था स्कीम्स की NAV थी वो जो है काफ़ी कम होती जा रही थी और इन्वेस्टर्स की जो मनी थी उनमें वो भी काफ़ी डूबने का खतरा हो गया था। तो इसी को चलते हुए कल संजय सपड़ा जी ने भी जो फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड के में भी चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा था कि जो ये कदम उठाया गया है, ये जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनकी वैल्यू को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है कि उनके पैसे और ज़्यादा ना ख़त्म हों इस फंड्स में। तो वो कहते हैं कि ये काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट कदम था, पर जो है इन्वेस्टर्स के हित के लिए ही इस फंड को क्लोजिंग करनी पड़ रही है। तो आपको बता दें कि थोड़े वीक्स पहले अगर आपने देखा हो, अगर आपने डेट फंड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, तो काफ़ी उनकी NAV में जो एक हैवी फॉल देखने को मिला था। और जो स्कीम्स बंद हुई हैं इनका जो टोटल AUM है वो 25,000 नियर अबाउट करोड़ था, 25,000 करोड़ था। 6 स्कीम्स का जो AUM था, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी रकम थी 6 स्कीम्स में जो कभी क्लोजिंग करनी पड़ी है। तो उसका जो कोई कारण बहुत ही बड़ा था जो मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे में जो सवाल आता है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है इन म्यूचुअल फंड्स में और आप करना चाहते हैं तो आपका क्या होगा। अगर आपने SIP शुरू कर रखी है तो देखिए, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे तो आप अब नहीं कर सकते इसमें इन्वेस्टमेंट। आप किसी और म्यूचुअल फंड की में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कोई अगर इसी स्कीम्स में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप किसी और म्यूचुअल फंड की कंपनीज़ के इसी फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप एक एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, आपने पहले से ही इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आप जो है इसमें मनी रिडम्पशन नहीं कर सकते। वो कब तक नहीं कर सकते वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो तब तक नहीं कर सकते जब तक कि माहौल या सिक्योरिटीज़ हम कह सकते हैं फंड्स में होल्डिंग्स है, उनकी वैल्यू जो है एक अच्छी वैल्यू नहीं मिल जाती। और वैल्यू अच्छी कब मिलेगी, उनकी वैल्यू अब कब होगी, जब कोरोना वायरस का जो है एक फियर कम होगा, उनसे जुड़ी अच्छी खबरें आने लगेंगी, तो तब है जो मार्केट भी अप होगी और जो है हम इसमें हमें प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। तो तब ऐसा कहा जा रहा है कि जब इनकी वैल्यू एक फेयरेबल रेट पर मिलेगी तो तब इन एसेट्स को बेचकर जो है इन्वेस्टर्स को उनकी मनी दी जाएगी।
तो ऐसे में जो है आरबीआई भी ऐसी बातें आ रही हैं कि आरबीआई जो है इनको सपोर्ट कर सकते हैं एमएफ म्यूचुअल फंड्स को, क्योंकि जब 2008 में क्राइसिस हुआ था तो तब भी आरबीआई ने जो म्यूचुअल फंड्स को, डेट म्यूचुअल फंड्स को जो है सपोर्ट दी थी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अब की बार भी कोई कदम उठाए जा सकते हैं आरबीआई की तरफ से। तो आपको एक और बात बता दें, अगर आपने इनमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो जो है उन फंड्स की जो एनएवी है वो डेली पब्लिश होगी, आप चेक कर सकते हैं जहाँ पर भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। मैंने चेक की थी तो 23 अप्रैल की जो है एनएवी हमें देखने को वहाँ पर मिली थी। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा जो है तरीका है कि एनएवी भी डेली अपडेट होगी वहाँ पर स्कीम्स की। तो बात ये आती है कि क्या इस म्यूचुअल फंड में जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या और म्यूचुअल फंड्स की कंपनीज भी इनको अपने म्यूचुअल फंड्स की जो स्कीम्स हैं, डेट स्कीम्स हैं, उनको बंद कर सकती हैं? जी बिल्कुल, ऐसा क्वेश्चन तो उठा है कि और म्यूचुअल फंड्स कंपनीज भी हैं जो फ्रैंकलिन इंडिया म्यूचुअल फंड्स के कदम को देखते हुए वो भी अपनी स्कीम्स को बंद कर सकती हैं। तो ऐसे में क्वेश्चन आता है कि आप अगर आपने स्कीम्स में, डेट फंड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप किस तरीके से उनमें काम करें। तो देखिए, अगर आपने पहले ही जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आप देखिए कि आपकी स्कीम जो है कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। अगर आपकी स्कीम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो स्कीम मेरे ख्याल में क्लोज़ नहीं हो सकती। तो और दूसरा जो है, आप अपना टाइम होरिजन देखिए कि आपको कितने टाइम तक जो है फ़ंड में रहना है, 1 ईयर, 6 मंथ्स। तो उस हिसाब से जो है आप अपनी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं इन फंड्स में। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।